नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे कैसे भारत ने ओमान तट के पास जहाज पर हुए हमले के बाद क्या बड़ा कदम उठाया है। ब्रिक्स देशों की परिवहन बैठक में ऐसा क्या फैसला हुआ जिस पर दुनिया की नजरें बनी हुई है। तो दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज है चतुर्दशी तिथि। चलते हैं पहली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के हजारों वृक्ष मित्रों से बातचीत की और सभी से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि पेड़ ही भविष्य में बढ़ते तापमान और प्रदूषण से बचाने का सबसे आसान उपाय है। आपको बता दें कि एक बड़ा पेड़ हर साल लगभग 100 किलो तक ऑक्सीजन देने में मदद करता है। चलते अगली खबर की ओर। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लखनऊपुर में नया स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा। इससे छोटे दुकानदारों और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग हम बता दें आपको, पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शुरू हुई थी और ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए बनाई गई थी। चलते हैं अगली खबर की ओर। देश की प्रसिद्ध गायिका एस जानकी के निधन पर प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने हजारों गीत गाकर भारतीय संगीत को नई पहचान दी थी। आपको बता दें, उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्म सम्मान भी मिल चुके हैं। एस जानकी ने 17 से अधिक भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए थे। देखते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बड़े पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य ज्यादा हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश हर साल दुनिया के सबसे बड़े वृक्षारोपण अभियान में शामिल रहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भी हिस्सा लिया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण सोनप्रयाग के पास भूस्खलन हुआ, जिससे केदारनाथ मार्ग कुछ समय के लिए बंद हो गया। सड़क को जल्द खोलने का काम जारी है। केदारनाथ धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। चलते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ने कहा है कि भारत अब हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत रणनीतिक शक्ति बनकर उभर रहा है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत हुई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है, जिससे कई स्थानों को नियमों का पालन करने का एक और मौका मिलेगा। इससे कर्मचारियों के पीएफ रिकॉर्ड भी बेहतर होंगे। आपको बता दें, ईपीएफओ भारत के करोड़ों कर्मचारियों की भविष्य निधि का प्रबंधन करता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हर व्यक्ति को पौधे लगाना जरूरी है। इससे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण मिलेगा। आपको बता दें कि एक पेड़ अपने जीवन काल में हजारों लीटर वर्षा जल को जमीन में पहुंचाने में मदद करता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के पूर्व अमीर के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। भारत और कतर के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। कतर भारत के लिए प्राकृतिक गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। ओमान के पास भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हमला हुआ। राहत की बात यह है कि 11 में से 10 भारतीय सुरक्षित बचा लिए गए हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। आपको बता दें कि ओमान के पास का समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में गिना जाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यूरोप के 3 देशों के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश और नई तकनीकों पर कई अहम बैठकें होंगी। यूरोप संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देश भर में 7 नई ईएसआई स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज मिलेगा। इस योजना से लाखों कर्मचारियों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। नई दिल्ली में जल संसाधन विभाग के सचिवों का सम्मेलन होगा, जिससे जल संरक्षण और नदियों के बेहतर प्रबंधन पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय जल दिवस नहीं बल्कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सरकार ने साफ किया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन खराब होने की वायरल खबर पूरी तरह झूठी है। लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। आपको बता दें कि भारत 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि समाज सुधारकों के विचार नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। गुरुग्राम में आधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया। इससे लोगों को न्यायिक सेवाएं पहले से अधिक सुविधाजनक मिलेगी। आपको बता दें कि डिजिटल कोर्ट व्यवस्था से मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज हो रही है। वियतनाम में नौका हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार लगातार परिवारों के संपर्क में है। नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्री की बैठक समाप्त हुई। इसमें बेहतर कनेक्टिविटी और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की सहमति बनी। आपको बता दें कि ब्रिक्स में अब 11 सदस्य देश शामिल है। शिलांग में प्रशासनिक सुधार और ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें सरकारी सेवाओं को और आसान बनाने पर चर्चा होगी। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भवन निर्माण में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। इससे ऊर्जा की बचत और प्रदूषण दोनों कम होंगे। ग्रीन बिल्डिंग सामान्य इमारतों की तुलना में कम बिजली और पानी खर्च करती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात में नए सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन करेंगे। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधा और बाजार मिलेगा। आपको बता दें कि एपीएमसी मंडियां किसानों और खरीदारों के बीच कृषि उपज के व्यापार का प्रमुख केंद्र होती है। दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनसे रिलेटेड फैक्ट। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।